नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कासगंज से समाज को शर्मसार करने वाली, हैवानियत की हदें पार करने वाली घटना सामने आई है। इस घटना को पूरा जानने से पहले हमारे YouTube चैनल डायनामाइट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे उत्तर प्रदेश समेत देश की कोई बड़ी खबर ना छूटे। पूरे मामले को तस्लीम से बताते हैं। 17 साल की नाबालिग लड़की 10 अप्रैल को राशन कार्ड का फॉर्म जमा करवाने कलेक्ट्रेट ऑफिस जा रही थी। इस दौरान उसका मंगेतर भी उसके साथ था। दोनों ने कलेक्ट्रेट पर राशन कार्ड का फॉर्म जमा करवाया और घर वापस लौट रहे थे। तभी दोनों को रास्ते में भूख लगी। भूख लगने पर पास ही में दुकान से उन्होंने बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक खरीदी। कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट खरीदने के बाद दोनों कुछ आगे चले और वहां पर झाल के पुल के पास नहर किनारे एक छायादार पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए और खाने पीने लगे। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ पलों में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी या यूँ कहें तबाह हो जाएगी। दोनों पेड़ के नीचे खा पी रहे थे, तभी दबंगों की टोली आ धमकी। दबंगों ने दोनों को देखकर अश्लील फप्तियां कसना शुरू कर दिया। मंगेतर ने ऐतराज़ जताया तो लड़कों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पैसे भी छीन लिए। इसी दौरान लड़की पे अश्लील कमेंट करते हुए दबंग उसे झाड़ियों में ले गए, जहां नाबालिग लड़की के साथ बारी बारी 8 मंचलों ने गैंगरेप की दरिंदगी भरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के दौरान दबंगों ने युवती का अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। घटना के बाद लड़की को किसी तरह होश आया तो वो अपने मंगेतर के पास पहुंची और मंगेतर भी कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में जख्मी हालत में था। दोनों डरे सहमे घर पहुंचे और घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लड़की की 2 दिन बाद तबीयत खराब हुई और उसने घर वालों को पूरी घटना का खुलासा किया। लोग, समाज और लज्जा के डर से मामला अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचा था। घर वालों ने जब समाज के कुछ समझदार लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने इस मामले को पुलिस तक पहुंचाने और राज्य की वुमेन हेल्पलाइन को भी सूचित करने की सलाह दी। मामला पुलिस तक पहुंचा। चाइल्ड हेल्पलाइन 112 नंबर पे पीसीआर कॉल की गई। मामले की गैंगरेप की कॉल की घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र के आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लड़की का बयान दर्ज करवाया। पूरे मामले पे महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने बताया कि लड़की को लगातार डराया और धमकाया जा रहा था। साथ ही उसे वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी जा रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता और महिला आयोग की मदद से लड़की पुलिस तक पहुंची। जी हाँ, जो गैंगरेप हुआ है उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है। जैसा कि मेरे संज्ञान में था तो मैंने पूरी मदद की है उनकी। मेरी पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन से सौरभ जी गए हुए थे अपनी टीम के साथ में। बच्ची को सामने लाया गया, बच्ची से सारी घटना पूछी गई। बच्ची ने सारी घटना को अच्छे से बताया, उसकी बात को समझा, पर बच्ची बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। बच्ची को बहुत समझाया, उसको धीरज बंधाया कि बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है हुआ गलत है, पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से न्याय, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि कहीं भी किसी पीड़ित बेटी के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो जाए। कानून भी साथ दे रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है, हर जगह सुनवाई हो रही है, पर कहीं कहीं फिर भी लोगों को ये डर बना हुआ है कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो उसके लिए कासगंज ज़िले में मैं हूँ। तो जितनी भी बेटियाँ, कभी भी कोई भी बेटी मेरे पास आ रही है, जिस तरीके से इस बेटी की घटना मुझे पता चली है, घटना बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ टीम पहुँची है, टीम ने समझाया है, टीम के समझाने से उसको समझ नहीं आया। फिर सौरभ जी ने मेरी बात कराई, उसकी माँ से, उसकी मौसी से और खुद उस बेटी से बात कराई। तब मैंने उनको समझाया, समझाने के बाद में उसको समझ में आया। फिर 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के साथ में उस बच्ची को थाने पर भेजा गया। उसकी FIR हुई है। पुलिस पूरी तरह से अपनी कार्रवाई में है और लगता है कि दोषियों को सज़ा अवश्य मिलेगी। पुणे में भी इसी बच्ची के संग कोई घटना हुई है?
पूर्व में बताया है उसने कि पहले मेरे साथ कहीं छेड़छाड़ हो गई थी, तो मैं सारी जगह कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। तो मैंने कहा बेटा कि पहले क्या हुआ था मुझे नहीं पता, मुझे संज्ञान में नहीं था, पर अब जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए मैं पूरी तरह साथ हूँ तुम्हारे। और ऐसा नहीं है कि कहीं पुलिस नहीं करेगी, पुलिस हर जगह सुनवाई कर रही है और मेरे कहने के मुताबिक पुलिस ने सुनवाई की है और पुलिस ने FIR भी की है। हमारी कप्तान मैडम भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने इस केस को पूरा अपने संज्ञान में लिया है, संज्ञान में ले करके पूरी कार्रवाई की है। वहीं घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि बाकी बचे 3 लड़कों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। कासगंज की SP अंकिता शर्मा ने बताया कि गैंगरेप की घटना में अब तक 5 गिरफ्तारी हुई है। जब तक उन्होंने ये बाइट दी थी तब तक 5 गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन मामले में अपडेट है और 3 गिरफ्तारियां मामले में बचे आरोपियों की भी कर ली गई है। आपको सुनाते हैं SP अंकिता शर्मा का पूरे मामले पर क्या कहना था। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना हैं एवं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। गैंगरेप की घटना के बाद आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि आरोपियों का राजनीतिक संबंध भी सामने आया है। इस घटना में गिरफ्तार आरोपी अखिलेश प्रताप सिंह की पूर्व सांसद जो कासगंज के हैं BJP के, उनके साथ एक फोटो भी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश प्रताप सिंह का इलाके में रसूख था, वो BJP से जुड़ा हुआ था और इलाके के नेताओं से उसकी अच्छी उठ बैठ थी। लेकिन तस्वीरों में लंगड़ाते हुए आरोपियों की चलती हुई तस्वीरों को आप देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस द्वारा इस घटना के बाद इनकी किस तरीके से खातिरदारी की गई। बड़ा सवाल ये है कि पूरे मामले में सिर्फ गिरफ्तारी होंगी या फिर पीड़िता को पूरी तरह इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और महिला सुरक्षा जो हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है, उसको लेकर हमारा समाज, प्रशासन, पुलिस कितनी संजीदा है, इसका जीता जागता उदाहरण ये कासगंज का गैंगरेप है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नज़र हटी तो घटना घटी। नमस्कार।